All right. Good afternoon, assalamu alaikum, or good night, or a very pleasant evening to all those who are watching this from different parts of the world and Pakistan and the neighboring countries at the same time. All right. So मैं आज ग्रेट की बाय एंजेला डकवर्थ के चैप्टर 5 के बारे में बात करना चाहता हूँ. And the chapter 5 shows that the grit grows, as you can see that. And I just want to tell you one more thing that you see. I read this book many years back, and there are so many things I have underlined. This book is so beautiful. I read this book many years back, and every word, every line counts. And I don't even know if I am doing justice with this. If I finish this one chapter review in 5 minutes, 10 minutes, or 7 minutes. So the idea is, like I always give a disclaimer, that none of the books or book reviews can justify what's written, the research done in the book. So आप प्लीज़ इस बुक को पढ़ने की कोशिश कीजिएगा. मैं सिर्फ आपको इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ, इंस्पायर कर रहा हूँ. ये देखिए, मैंने एक वर्ड उस ज़माने में इसको अंडरलाइन किया था कि ग्रेड ग्रोथ करता है, 20s में ग्रेड कम होता है, 60s में बढ़ जाता है. और फिर उसके बाद इसमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कि ये बताना चाह रही है कि आप तो जीनियस बॉर्न नहीं हुए, आप स्पोर्ट्समैन बॉर्न ही नहीं हुए, आप ग्रिटी बॉर्न नहीं हुए. सो व्हाट शी इज़ ट्राइंग टू टेल यू ऑल दीज थिंग्स के, जैसे कि पहले भी आया था कि आपने एफर्ट करनी है, आपके अंदर ग्रिट का एलिमेंट जो है वो ग्रो होगा. सो उसका मतलब ये नहीं है कि जिस तरह से मैंने कहा था, ये कोई ढीठपन की बात नहीं है, ये आपके अंदर मेंटल स्ट्रेंथ की मैं बात कर रहा हूँ. सो आपने जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे, उसी तरह से आपके अंदर चीज़ें बेहतर होंगी. बहुत लोग कहते हैं कि जी मेरा कद छोटा है, मेरे शोल्डर्स ब्रॉड नहीं हैं, मैं स्पोर्ट्समैन अच्छा नहीं बन सकता. सो हमारे पास एग्जांपल्स हैं. शोएब अख्तर का मैंने एक इंटरव्यू देखा, तो वो बता रहे थे कि वो उनके बाजू भी टेढ़े थे, उनके फ्लैट फुटेड थे, और उनकी कुछ रिब्स टेढ़ी थी. इन सारी चीज़ों के बावजूद ही टर्न्ड आउट टू बी वन ऑफ द बेस्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर, controversial for his aggressive attitude, but he has defied all the boundaries. So आप ये कह ही नहीं सकते. मैं आपको फॉर एग्जाम्पल आई एम अ बिग फैन ऑफ टॉम क्रूज एंड आई एम बिग फैन ऑफ शाहरुख खान. जब मैं इन दोनों को देखता हूँ तो टॉम क्रूज का कद 5 फुट 6 इंच से छोटा है. शाहरुख खान इज़ अराउंड द सेम हाइट, 5, 6, 7 की बात है. नाउ एक्शन हीरोज़ तो बहुत बड़े बॉडी बिल्डर्स, आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर की तरह 6 फुट 2 इंच 3 इंच, मसल मैन एंड ऑल दैट स्टफ. बट टॉम क्रूज एक्चुअली defined himself as from a chocolate romantic hero into one of the biggest movie stars and the action hero. क्या है उसकी grittiness है. He actually redefined himself by working hard, by adding all those skills. So अगर आप उसको देखते हैं उसकी यंग एज में, टीन एजेस में, तो लोग उसका मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं कि भाई तुम तो इतने बड़े एक्टर बन ही नहीं सकते, तुम्हारे तो बॉडी टाइप ही ऐसी नहीं है, तुम तो उसने ही हैज़ रीडिफाइंड द ऑरा अराउंड हिम. एंड आई प्रॉब्ली थिंक दैट ही इज़ प्रॉबेबली द बिगेस्ट स्टार देयर इज इन द वर्ल्ड. एंड ही द ग्रेट ऑफ converting himself into a big star, evolving himself into a big star, was surely something which mattered the most. So इसका मतलब है कि आप अपनी खुद ही को बुलंद करना है. तो जैसे इकबाल कहते हैं, खुद ही को कर बुलंद रखना, कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, पता तेरी रज़ा क्या है. The destiny asks you what do you want, which means that you need to continue to evolve your grit and you need to continue to do that. अच्छा, यहाँ पे मैंने जैसे भी पहले बात की थी कि आप ये देखिए कि ये एक स्किल की बात कर रही है एंजेला डकवर्थ की. ये स्किल है. अब यहाँ पे आप देखिए 25 से 34 साल, 35 से 44 साल और 60 से ऊपर. अच्छा, ये लेवल ऑफ ग्रिट है, ग्रिट का स्केल है, ये ऊपर जाता जा रहा है, एज यू कैन सी. सो ये देखिए, इसमें ऊपर जाता है. So the more you grow older, you become wiser and you start putting more effort, and people are more grittier
as compared to people in their 20s. Why so? Because they give up too soon, they think too much कि मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है, और वो लोगों की बहुत सारी बातों को सुन के अपने आप को लिमिट कर देते हैं. तो do not limitize yourself by listening to all those people कि जी आप जेनेटिकली ऐसे नहीं हैं. मैं भी कुछ दिन पहले साइकोलॉजिस्ट की पॉडकास्ट सुन रहा था और वो कह रही थी कि जी योर बॉडी and brain is 1% and your mind is 99%. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपके जो around the surroundings होती है वो आपने उसको अपने मुताबिक कन्वर्ट करना होता है. तो 99% all the electromagnetic waves, all the efforts, all the factors, they actually help. अच्छा, generally speaking, अभी एंजेला डकवर्थ आपको ये बताती है कि देखिए ग्रेड ग्रो होने के बहुत सारे तरीके होते हैं. कुछ एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं, आपके पेरेंट्स, आपके कोचेस, आपका एनवायरनमेंट एंड ऑल दोज पीपल. आपको इन सब रिसोर्सेज को यूटिलाइज करना चाहिए. इवन जो आपको प्रोपेल करते हैं, पीछे पुश बैक करते हैं, आपको उनको भी एज ए रिसोर्स यूज़ करना चाहिए. एंड जब आपके साथ कोई ज्यादती करता है, कहता है ये नहीं करना, तो हम कहते हैं ब्रिंग इट ऑन, तुम्हारी ऐसी की तैसी, मैं करके दिखाऊंगा. ये एटीट्यूड होना चाहिए आपका. इसको हम इन अ पॉजिटिव सेंस करना चाहिए. मैं ढीठ हूँ, क्रोकोडाइल स्किन हूँ, मैंने काम करना ही करना, तुम्हारी हिम्मत कैसी है. You don't have to be rude to them, but you are talking to yourself because you don't know me. I'm gonna do it. I'm gonna go further. Which means that जब आप अपने आप को evolve करना शुरू करते हैं तो अपने अंदर grit, अपने एक्सटर्नल फैक्टर्स को यूज़ करते हुए करते हैं. बहुत सारी ऐसी एग्जांपल्स हैं जो कि रनर्स हैं, उनको लोग कहते हैं तुम्हारा कद छोटा है, तुम अच्छी रनिंग नहीं कर सकते. वो रनर्स अच्छे बन गए. कुछ लोगों को एक मिथ क्रिएट हो जाती है कि फास्ट बॉलर हैज़ टू बी अ लैंकी मैन. वी हैव सीन फास्ट बॉलर्स ऑफ अ शॉर्टर हाइट एज वेल. यस, द एडवांटेज इज देयर फॉर द फास्ट बॉलर्स जिनकी लंबी हाइट्स हैं, लेकिन छोटी हाइट्स वाले भी होते हैं. 5 फुट 10 इंच के भी अच्छे फास्ट बॉलर्स होते हैं, और 6 फुट 3 इंच के भी बुरे फास्ट बॉलर होते हैं, 6.5 फुट के भी बुरे फास्ट बॉलर्स होते हैं, और जो अच्छे चल रहे हैं. इसी तरह क्रिकेटर्स में भी आ जाता है. सो देयर इज़ नो हार्ड एंड फास्ट रूल. अगर आपकी नीयत हो ना कि आपने दुनिया की हर बाउंड्री को तोड़ना है, मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ कि आप उन सब चीज़ों को कर सकते हैं. मैं पाकिस्तानी एनवायरनमेंट के अंदर सर्वाइव कर गया. अ लॉट ऑफ पीपल वुड से तुम तो अंग्रेज़ी भी नहीं बोल सकोगे. आज मैं अंग्रेज़ी में लेक्चर्स वगैरह देता हूँ और मैं आज टेड टॉक्स देता हूँ because I kept on improving myself over a period of time. And the other day I was sitting with someone coming from Canada and I was talking to them, and then the kid who's done his undergrads and he was just talking to me and he said, hey, I am so enjoying your flow of communication. So were you always like this? I said, no, I was never like this. I have to work on my communication and I still improve my communication. जैसे कि मैं अभी ये वीडियो रिकॉर्ड करवा रहा हूँ, मेरी बेटी इसको रिकॉर्ड कर रही है, एंड शी इज़ गोना बी माय बिगेस्ट क्रिटिक. उसने मुझे कहना कि बाबा आपने ये बात सही नहीं बोली, ये नहीं बोली, और अगली बार मैं इसको इम्प्रूव करूँगा. सो आई एम कॉन्स्टेंटली इन द प्रोसेस ऑफ इम्प्रूविंग माई सेल्फ, माई कम्युनिकेशन, माई डिलीवरी, माई स्टाइल, एंड इट्स गोना हेल्प अस अ ग्रेट डील. सो मूविंग फॉरवर्ड, अच्छा यहाँ पे कुछ मैं चीज़ें आपको पढ़ के सुनाता हूँ. जैसे कि एक्चुअली they do so for different reasons. Any of the following 4 thoughts might go through your head right before you quit. You are doing, I'm bored. सबसे पहले कहते हैं मैं bored हूँ. The effort isn't worth it. This isn't important to me. I can't do this, so I might as well give up. Now, 4-5 फैक्टर्स हैं. वो कह रहे हैं जी मैं तो बोर हो गया हूँ. आजकल तो हर कोई कहता है मैं बोर हो गया हूँ, हर वो क्विट करने के चक्कर में रहते हैं. जी इसका कोई फ़ायदा नहीं है एफर्ट करने का. दिस इज़ इम्पॉर्टेंट टू मी. व्हाई इज़ इट नॉट इम्पॉर्टेंट टू मी? आई कांट डू दिस. आई माइट एज वेल गिव अप. ये सब बकवास बातें, बिल्कुल बकवास बातें. और मुझे बहुत गुस्सा आता है हम लोगों पे जो भी जल्दी गिव अप कर देते हैं. आपको अपने आप को बहुत ज़्यादा इसके अंदर इन्वॉल्व करना है, इन्वेव करना है. You don't even know what you are quitting and you don't even know what you are leaving. So इसका मतलब ये है कि आपको पहले इसको एक्सप्लोर तो करें. So उसके बाद अब वो कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि वो आपको बता रही है कि they counter each of the bus killers. अच्छा यहाँ पे चैप्टर 5
में जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं जब हम बोर्ड हो जाते हैं, कंफर्ट इज़ वर्थ इट एंड इज़ इम्पोर्टेंट फॉर मी, ये बड़ी अजीब अजीब सी बातें हैं। लेकिन उसके बाद वो कहती है कि आपको लेट्स थिंक अबाउट ग्रिड। ग्रिड को उसने 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, 4 बेसिकली चीज़ें जो उसने बहुत सारी रिसर्च की, उसको पता चला कि ग्रिड कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है। सबसे पहले है कि इंटरेस्ट, आपका इंटरेस्ट डेवलप होना चाहिए। सेकेंड वो कह रही है प्रैक्टिस की बात कर रही है। थर्ड वो बात कर रही है कि आपकी ज़िंदगी का एक मकसद होना चाहिए। और चौथा वो बात कर रही है होप। अच्छा, अब इसमें बात होती है कि सबसे पहले इम्पॉर्टेंट ये बात होती है कि आप किस चीज़ को एंजॉय कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अच्छा, जो लोग ग्रेडी लोग होते हैं वो बहुत सारा काम कर रहे होते हैं, उसमें से बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे उनको पसंद नहीं भी होती वो कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल ग्रेट मोहम्मद अली वो कह रहा था कि आई हेटेड एवरी मिनट ऑफ प्रैक्टिसिंग इन द जिम, लेकिन मुझे पता था कि मेरी ज़िंदगी का इसका बड़ा मकसद है। तो उसको जो पेन होती है ना, उस एक्सरसाइज की पेन के बावजूद भी वो कहता था कि यार नहीं, मेरा जो है ना इंटरेस्ट इज़ इन द ग्रेटर पर्पस। तो वो क्या करते थे कि kept on working hard despite of the fact that he did not like being in the gym, but he kept on talking about कि क्या चीज़ अच्छी है, मैं फाइट जीतूंगा, मैं प्रैक्टिस करूँगा। तो फिर दूसरी बात ये होती थी कि अपने अंदर एलिमेंट ऑफ प्रैक्टिस और डिसिप्लिन के, डेली एक्सरसाइज करनी है, डेली डिसिप्लिन अपने अंदर लेके आना है। और उसके बाद आ जाता है पर्पस के जी, मैंने इन सारी चीज़ों से अल्टीमेटली क्या अचीव करना है। मैंने वर्ल्ड चैम्पियन बनना है, मैंने कॉर्पोरेट गुरु बनना है, मैंने डॉक्टर बनना है, मैंने इंजीनियर बनना है, मैंने कुछ भी बनना है, मैंने ह्यूमैनिटी का करना है। लेकिन उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है होप। जब आपने अपने अंदर इंटरेस्ट भी पैदा कर लिया, आपने उसके अंदर प्रैक्टिस भी शुरू कर दी, उसके बाद आपने अपने पर्पस को भी डिफाइन कर लिया। लेकिन एक चीज़ होप, एक चीज़ भी यहाँ पे कह रही है कि जितने भी लोग होते हैं उन वो अगर इफ़ दे स्टे डाउन ग्रिट लूजेस एंड इफ यू गेट अप ग्रिट प्रिवेल्स। इसका मतलब ये है कि आप अपनी होप्स को हाई करना है। बाज़ औक़ात ऑफिस के एनवायरनमेंट में मैं जब बैठ के बात कर रहा होता हूँ कि हमने ये टारगेट्स अचीव करने हैं, ये करना है, तो बाज़ औक़ात मुझे नज़र आता है कि टीम के थोड़े से मोराल्स डाउन हो गए हैं, कॉम्पिटिशन सख्त है, एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, वॉर्स हो गई हैं, स्ट्राइक्स हो गई हैं। एंड आई ऑलवेज से लेट्स मैनिफेस्ट। So I do not lose hope as a leader, and I keep on uplifting the team. And I've seen miracles in my job as well. Despite of all the bad things that could possibly happen, we continue to grow our business from strength to strength. और हम 14, 15, 18 महीने हम लोगों ने अपने बिजनेस को नीचे नहीं करने दिया। और मुझे समझ में आता है उसके अंदर हमारी grittiness, purpose, contribution towards business. Lekin hope was one of the things, and we always try to find a good thing. So I think the grit that helped me a great deal. So अब इसके बारे में in the end वो ये कह सकती है, the 4 psychological assets of interest, practice, purpose, and hope are not you have it or you don't commodities. You can learn to discover, develop and deepen your interest. वो कह रही है कि अपना इंटरेस्ट को आप डिस्कवर कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। यू कैन एक्वायर द हैबिट ऑफ डिसिप्लिन। सेकेंड, वो कह रही है कि डिसिप्लिन को भी आप एक्वायर कर सकते हैं, ये कोई मसला नहीं है। आपने सुबह उठना है, जैसे किसी भी रिलीजन की बात कर लें, उनकी डिफरेंट प्रैक्टिस, जिनकी सुबह उठने की, शाम की रूटीन्स होती हैं। और सब पर्टिकुलरली इस्लाम के अंदर बात कर लें तो हमने 5 वक्त की नमाज़ पढ़नी है, अपने आप को क्लीन रखना है, अपने टाइम पे नमाज़ पढ़नी है, आपकी पंक्चुअलिटी है। ऑफिस में चले जाएँ, लोगों ने 9 बजे ऑफिस पहुंचना है, 6 बजे से पहले निकलना नहीं है। फॉर एग्जांपल 5 बजे तक काम करना है, लंच ब्रेक से 2 के दरमियान में है, अपनी डेडलाइंस मीट करनी है। तो वी कैन ऑलवेज प्रैक्टिस कि अपने हैबिट ऑफ बीइंग डिसिप्लिन। उसके बाद है यू कैन कल्टिवेट सेंस ऑफ पर्पस एंड मीनिंग कि व्हाट इज़ द ग्रेटर पर्पस ऑफ व्हाट एवर एम आई डूइंग। तो उसको रीडिफाइन करें और सोचें कि मैं जो काम कर रहा हूँ उसका लार्जर इम्पैक्ट क्या होगा। एंड यू कैन टीच योर सेल्फ होप। देखिए, होप की जब मैंने भी बात की, डिसअपॉइंटमेंट के बारे में सोचना ही चाहिए। हमेशा पॉजिटिव सोचिए, हमेशा सोचिए कुछ है। ये जैसे मैंने पिछले चैप्टर्स में बात की थी, लोग कहते हैं सब्ज़ बाग दिखा रहे हैं, ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया है। ये कोई बात नहीं है। आपने
पॉजिटिव सोचना ज़्यादा से ज़्यादा फेल हो जाएंगे ना, कोई मसला नहीं है, लेकिन एटलीस्ट यू विल गिव योर सेल्फ अ चांस व्हेन यू थिंक पॉजिटिव एंड गिव योर सेल्फ होप। सो इसका मतलब ये है कि वो कह रही है कि ग्रिट आउटसाइड इन अप्रोच से भी डेवलप हो सकता है। अब हम जाएंगे इन द फॉलोइंग चैप्टर्स। ग्रिट ग्रोज फ्रॉम इनसाइड आउट। एक्सटर्नल फैक्टर्स हमने तो बता दिए कि आपने जो पिछले चैप्टर्स थे उसके अंदर हम कहा कि हमें जो एक्सटर्नल जो भी एलिमेंट्स हैं, जिसमें आपका पेरेंट्स, आपके कोचेस, आपका एनवायरनमेंट एंड ऑल दोज थिंग्स, उन सब चीज़ों से लड़ने के लिए आपको अपना पर्पस रीडिफाइन करना है, अपनी होप को पॉजिटिव रखना है और अपनी प्रैक्टिस को आगे लेके चलना है। इन सब चीज़ों को करते करते अब हम आगे चलेंगे इन द पार्ट 2 ऑफ द बुक, जिसमें हम बात करेंगे ग्रोइंग ग्रिट फ्रॉम द इनसाइड आउट। सो पहली बात तो हमने डिफाइन कर ली कि ग्रिट ग्रो कर सकता है, ग्रिट पॉसिबल है। ये कोई बात नहीं है कि आपके अंदर इनहेरेंट कोई कैपेबिलिटी नहीं है, सब हैं। हैबिट्स भी डेवलप हो सकती हैं, पर्पस भी डेवलप हो सकता है, होप भी डेवलप हो सकती है। और अब हम अगले चैप्टर्स में सोचेंगे कि इन सब चीज़ों को अपने अंदर इसकी कैपेबिलिटीज़ को कैसे इन्वॉल्व करके हम इसको आगे लेके चल सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट चैप्टर 5। सो चैप्टर 5 इज़ डन, द ग्रिट ग्रोज, एंड नाउ द नेक्स्ट वन इज कमिंग, which is part 2, which is growing grit from inside out। and अब इसके अंदर हम बात करते हैं कि इंटरेस्ट कैसे आगे लेके चलते हैं। so let's move forward and try to explore it a little bit more, and I'm going to be learning a lot more, and I'm going to be reminded of what I have read in the last couple of years। and एक काम करते हैं, ग्रिट के स्केल पे जो लोग इसको पढ़ रहे हैं, प्लीज़ ग्रिट के स्केल को देखिए, एक्सप्लोर करें, मैं भी करूँगा, एंड देन विल एक्सचेंज आवर नोट्स। और फिर हम इसके ऊपर कोई पोल भी करेंगे कि कितने लोग अपने आप को ग्रिट के कहाँ पे देखते हैं। वंस वी फिनिश द बुक, हम उसको देखेंगे कि हम लोगों ने अपने ग्रिट को कितना इम्प्रूव किया। आर यू रेडी फॉर दैट? I think a lot of people are saying nod, yes, and thumbs up. Thank you so much. Again, this is just to inspire you to read the book. This is not a replacement of a book. I'm just reminding you of the fact that reading is your superpower. Take care of yourself.